अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? तो ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है कोर्स दैट इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस मॉक टेस्ट, जो रिसेंटली हम लोग मॉक टेस्ट ले चुके हैं फॉर डायरेक्ट टेस्ट 24, ठीक है, 2024। जो अभी इंशाल्लाह 23 जून को टेस्ट होने वाली है। स्टूडेंट्स बड़े बेताब हैं, बड़े परेशान हैं, और तैयारियां इंशाल्लाह बड़ी बेहतरीन चल रही होंगी आप लोगों की। ये मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया था। अब राउंड 2 होगा, तो राउंड 2 के लिए हम लोग मॉक टेस्ट भी रख रहे हैं ऑफकोर्स, और राउंड 2 के लिए हम लोग क्लासेस भी चलाएंगे। तो ऑफकोर्स क्लासेस और मॉक टेस्ट दोनों आप लोग अप्लाई अप्लाई कीजिएगा दोनों के लिए। और फी हम लोग ज्यादा नहीं रखेंगे, तो ऑफकोर्स आप लोग थोड़ा परेशान नहीं होएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों को मॉक टेस्ट पहुंचती है हमारे ग्रुप्स में, तो वैसे ज्यादातर आप लोग हैं, तो आप लोगों को पहुंच जाएगी, तो आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना, तो हम एक्सपीरियंस के लिए ले रहे होते हैं। ये 14 जून को हम लोगों ने ली थी टेस्ट। इसका आज मैथ्स का पोर्शन, ये पूरे इंस्ट्रक्शन सी मैथ्स का पोर्शन आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी मैथ्स में बच्चे जो है वो यानी क्वेश्चन सॉल्व करने से फेल होते हैं। यानी ऐसा समझे कि 80 70 90% जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के मतलब ऐसा समझे कि कार्य नहीं करते। अच्छा, अब विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं। देखिएगा जरा, क्वेश्चन बड़े लॉजिकल होते हैं, क्वेश्चन बड़े जबरदस्त होते हैं, तो इस हवाले से देखेंगे। क्योंकि इन सारों के लेक्चर भी मेरे दिए गए हैं, बढ़िया कुछ न्यू होंगे आप लोगों के लिए, कुछ कैसे तो सुनिएगा जरा, देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होता है मैथ्स, और कह रहा है कि स्टेटमेंट देखें, इफ ए एंड बी आर सच नंबर्स, ए और बी कोई ऐसे नंबर्स हैं दैट ए ग्रेटर देन जीरो, ए जो है वो जीरो से ग्रेटर है, बी जो है वो जीरो से लेस है। यानी अगर मैं कहूँ कि ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट। सबसे पहले ए नेगेटिव, बी इज ग्रेटर देन जीरो। अब सबसे पहली बात तो यही है कि भाई देखो, ए इज पॉजिटिव, यानी ए कोई भी पॉजिटिव है, लेट वो 5 है, प्लस है, कुछ भी है, 5 10 जो भी, माइनस बी इज नेगेटिव। अब बी जो है ना वो कोई भी नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे भी कोई भी अगर नेगेटिव हुआ, यानी वो 3 नेगेटिव कर दूं, -8 कर दूं, कुछ भी हो गया, अब देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यानी नेगेटिव तो नेगेटिव ऑलरेडी इधर है ना, बी इज नेगेटिव एक्चुअली। तो बी नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये अगर पॉजिटिव हो गया तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, बात ही खत्म हो गई। कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, ए प्लस बी ग्रेटर देन उन्होंने जीरो किया, जो सी में है। नहीं नहीं, देखिए, ए प्लस बी जो है, सुनिएगा, ए प्लस बी प्लस तो है मगर बी नेगेटिव है ना। अब देखो, ए माइनस बी हो जाएगा। दिस इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, जरूरी नहीं है ये ग्रेटर देन जीरो। लेट ए टू हो सकता है, तो अगर बी हुआ -4, तो देखो ये ग्रेटर जीरो नहीं होना, -2 इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। ऑलवेज ग्रेटर ये क्या है, वो ए बन रहा है, ठीक हो गया, शाबाश। हाँ, अब चलते हैं 42 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट अमंग। देखो ठीक है, मैंने ये दिया था कि आराम से बिल्कुल सीधा सीधा पड़ा हुआ है, बट √4 का 8 का रिजल्ट क्या है, कुछ लोगों ने √8 को भी लगा दिया है, ठीक है। अब देखो, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी ये 8 है, यानी 2 पावर 3 है। और ये ऐसे है, 8 का रूट जो है वो 3 से कम आएगा ना, यानी देखो 8 का रूट या 9 का रूट मैं कहूँ तो 9 का रूट 3 है, 8 का रूट 3 से कम आएगा, क्योंकि 8 इज स्मॉलर देन 9। तो ये 2.8 समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑफकोर्स आपके पास 2 ये आएगा, 3/4 का रिजल्ट ही तो ऑफकोर्स आपका 0 पॉइंट में आ रहा है। और 2 का रूट जो है, 2 का क्यूब रूट, ये तो बहुत कम आएगा फिर। तो आपका सी जो है सीधा सीधा पड़ा हो गया भाई, ये सी ग्रेटर है आपका, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा आगे बढ़ते देखें। ऐसे इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आगे फिर इंशाल्लाह आगे अगले क्वेश्चन में लेक्चर में फिर 10 और सॉल्व करूंगा। देखिएगा, 43 क्या अगर है, √12 प्लस √12 प्लस √12, अगर ये यूं होता है ना, 12 प्लस रूट प्लस नहीं, मल्टीप्लाई सॉरी, 12 फिर इंटू 12, ये चलता जाता, तो ये डायरेक्ट 12 के बराबर था। यानी आप डायरेक्ट 12 बराबर कर सकते थे, कोई मसला नहीं था। मगर बीच में प्लस है, जब प्लस हो तो इसके आप फैक्टर, ऐसे फैक्टर देखेंगे जिनका प्रोडक्ट 12 हो रहा है, यानी 3 और 4 का प्रोडक्ट क्या है, 12 है, 2 और 6 का प्रोडक्ट क्या है, 12 है। तो ये प्रोडक्ट 12 हो रहा हो मगर उनका डिफरेंस 1 हो। अब देखो, इनका डिफरेंस मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या बन रहा है, इसका डिफरेंस या तो -4 बनेगा या तो 4 बनेगा। हाँ, यानी 2 - 6 करोगे -4, 6 - 2 करूंगा तो 4। इसका डिफरेंस जो है 1 बन रहा है, यानी अगर मैं, क्योंकि ग्रेटर से स्मॉलर माइनस करेंगे ना, तो 1। जिनका डिफरेंस 1 आए और उनमें से जो ग्रेटर होगा वही इसका आंसर होगा। फैक्टर निकालोगे, मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट 12 होनी चाहिए, ठीक।
अब इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, सीधे सीधे ये पड़ा होगा। अगर बीच में माइनस होता, ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ स्टूडेंट्स को, बीच में माइनस होता तो जो 4 मैंने से एक आ गया 3 किया तो जो 1 आया डिफरेंस, तो 4 प्लस होता तो 4 माइनस होगा तो ये 3 आएगा, अगर बीच में प्लस की जगह पे ऊपर माइनस होगा क्वेश्चन में। ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन 44 है, ये बहुत मैटर करते हैं क्वेश्चन, जैसे 44 है, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 357 लीव्स अ रिमाइंडर 39, बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 17 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज व्हाट। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3 मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यानी ऐसा समझो कि 14 से। भाई 4 3 12 होता है और उसके बाद यहाँ 2 आता है। देखिएगा जरा, अब मैं करता क्या हूँ, ये आपका कहलाता है कोशेंट, ये कहलाता है आपका रिमाइंडर, ठीक है ना, और ये डिविडेंड कहलाता है, और ये डिवाइड मतलब डिवाइजर कहलाता है। देखो जरा, अब ये जो डिवाइड कर रहा है यानी डिवाइडेड बाय, ये है ना डिवाइडेड बाय, यानी नंबर 14 इज डिवाइडेड बाय 3, जो डिवाइडेड बाय है, और जो क्वोशंट है इसको करो मल्टीप्लाई, देखो क्या आ रहा है, 12 प्लस इस रिमाइंडर को रखो, तो क्या रिजल्ट आया है, 12 प्लस 2 14, देखो सेम नंबर आ गया 14। याद रख लीजिएगा, व्हेन यू डिवाइड डिवाइजर, देखो जरा, डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर आएगा, याद रखिएगा ये ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। अब मेन चीज थोड़ा झगड़े वाली ये है कि ठीक है कोशेंट भी है, यहाँ पे रिमाइंडर प्लस करना है, नंबर आ जाएगा। अब एक और चीज है, ठीक, इसमें देखिएगा, मैं थोड़ा पहले ये समझा रहा हूँ। अब कोई नंबर है इधर x, ठीक है, अब वो 357 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आप कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बचा रहा है, रिमाइंडर बचा रहा है 39। अब लेट ओरिजिनल नंबर जो है, फिर क्या कह रहा है कि ये बात कह रहा है, यहाँ तक की काफी कह रहा है ये, व्हेन डिवाइडेड बाय रिमाइंडर 39, फिर कह रहा है वही सेम नंबर जो x है, अगर वही सेम नंबर जो है वो अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। हाँ, 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। सबसे पहला तरीका जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आसान तरीका, वो ये है कि देखो 39 है ना, देखो सिंपल सिंपल अब रिमाइंडर पे चले जाओ। अब देखो ना, रिमाइंडर इस पे इसको इसी को रिमाइंडर को 17 से डिवाइड करो, देखो 7 2 17 का 34 बनेगा, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 5, तो रिजल्ट आपका 5 है, बात खत्म, आपके रिजल्ट ये 5 आएगा। सिंपल एक तरीका ये भी है, ठीक है ना। एक तरीका ये भी है, अगर रिमाइंडर आपका जो बच रहा है वो डिवाइजर से ज्यादा है तो आप ये कर सकते हैं, कभी कभार कम भी आ जाता है, उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। लेट आपका क्वेश्चन इधर है के, तो यानी आप करते हैं क्या, क्वेश्चन इंटू डिवाइजर, यानी 357 इंटू के किया आपने। अब ऐड क्या करते हो, ऐड जो रिमाइंडर आपने ऐड किया 39, कर लिया आपने ऐड, माशाल्लाह मुबारक। अब मसला ये है, अब देखिएगा जरा, अब कह रहा है कि दिस इज डिवाइडेड बाय 17, दिस इज डिवाइडेड बाय 17 मिसाल है, ठीक है ना, 17 से डिवाइड किया जा रहा है। अब अगर ये 17 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, सुनिएगा जरा, मुझे बताओ कि 357 पे 17 की टेबल जा रही है ना, 17 की टेबल देखो, यानी इस पे 17 की टेबल 2 टाइम्स और ये 1 टाइम, यानी 21 टाइम, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ूं, यानी 20, यानी अगर मैं लिखूं 21 इंटू 17 के, या मैं 17 इंटू 21 के लिखूं, 21 के लिखूं, कोई मसला तो नहीं है ना। मैंने क्या किया, थोड़ा तोड़ दिया, फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से 357 आ जाएगा, प्लस 39 किया। सुनना जरा, तो आपको पता है कि ये जो है ये 17 का मल्टीपल है, क्योंकि याद रख लेना, क्योंकि 17 के साथ अब कुछ भी मल्टीप्लाई होगा वो 17 का मल्टीपल है, यानी अगर वो कुछ भी होगा तो 17 से डिवाइड होगा, मल्टीपल से मुराद ये है। लेट अगर मैं कहूँ कि भाई 3 है, 3 से कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा वो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल हो गया, तो मल्टीपल जो भी होगा वो डिवाइड होगा खुद से। ठीक। अब ये क्या है, 17 का मल्टीपल हुआ, तो मल्टीपल यानी 17 से डिवाइड होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जो 51 है वो 17 से डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीपल है 17 का, यानी 3 इंटू 17 है। अब 51 के साथ अगर मैं 17 ऐड करूं तो 68 बन रहा है ना, 68 बन रहा है। 68 भी तो डिवाइडेड बाय है ना, 7 मतलब 17 के, तो 51 के साथ अगर मैं 17 ऐड कर दूं, लेट, और मिसाल के तौर पे मैं अगर ऐसी एक और बात करता हूँ, लेट लेट देखिएगा जरा, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, यानी ये इधर मैं थोड़ा तरीके से लेकर हूँ, 17 इंटू 21 के प्लस 39, जो मैंने बात कही वही बात, ठीक है, ये पूरा नंबर है आपके पास। मैं जो बात समझाना चाह रहा था वो देखो, लेट 51 डिवाइड हो रहा है 17 से, मैं कह रहा हूँ एड 19 से, मिसाल के तौर पर, तो भाई 51
प्लस 17 प्लस 2, 19 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, अब ये पूरा नंबर तो 17 से डिवाइड होगा ना, अब बचेगा कितना 2, और 2 तो रिमाइंडर बच जाएगा। तो यानी आप देखो, करके देखो भले, कोई मसला नहीं है। 70 आएगा ना, 70, 70 अगर 17 से डिवाइड करोगे, 370 से कितना, 68 सैंपल, लोग रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो वही बात 2 आ गई। तो यहाँ पे भी वही बात है कि 17 × 21 के आपका यानी मल्टीपल है आपके 17 का, प्लस इसके साथ अगर 17 का कोई मतलब ऐड करोगे तो 39 को मैं अगर 34 + 5 लिखूं, तो ये पूरे का पूरा जो नंबर है, अब देखो ये भी 17 है, 17 के 34 होता है, 34 ऐड कर दिया उसी के मल्टीपल के साथ, फिर भी तो मल्टीपल हो जाएगा। हाँ, तो ये किसका मल्टीपल है, 17, ये 17 डिवाइड हो रहा है, अब एक्स्ट्रा कितना बचा 5, तो 5 इज द रिमाइंडर। 5 क्या है, रिमाइंडर है आप लोगों का। ये आसान तरीका हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को ये कह दूं कि लेट अगर कोई नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 17, लेट 17 कहता हूँ, दैट इज डिविजिबल बाय 17, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय है, ठीक है ना। मैं खुद ये कह रहा हूँ, नंबर देखना, नंबर इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये सवाल करना आप लोग, डिवाइडेड बाय 17, रिमाइंडर लीव्स रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर 8, लीव्स रिमाइंडर 8, ठीक है। व्हेन वी डिवाइड सेम नंबर बाय 3, द रिमाइंडर इज व्हाट। अब ये सवाल आप लोग कीजिएगा, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा, द रिमाइंडर इज व्हाट, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा एक साबित होगा। उसके बाद 44 देखो जरा, सॉरी 44 तो हो गया, सॉरी 45 देखो। अब 45 क्या कहता है, देखो आप लोगों ने सिमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ा होगा, आप लोगों ने की होगी। कह रहे हैं, if of the two numbers 4 times the smaller one is less than 3 times the larger one by 5। देखो आप लोग x एंड y, लेट ये आप लोगों का लार्जर है, ठीक है ना, और ये आप लोगों का क्या स्मॉलर है। कह रहा है जो 4 टाइम्स स्मॉलर है, ठीक है, यानी 4 टाइम जो 4y है स्मॉलर है, दैट इज लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर। 3 टाइम्स द लार्जर से कितना कम है, 5। 4y इससे कम है, तो मैं क्या करूंगा, 4y + 5 इज इक्वल टू 3x, क्योंकि कम तो फिर भी ये 4y है ना, इसके साथ ऐड करूंगा तो बराबर बन जाएंगे। लेट अगर मैं कहूँ ये 20 है और ये 25 है, बराबर करने के लिए कम तो ये है, मगर ऐड इसमें करूंगा तो बराबर बन जाएंगे। आपकी एक इक्वेशन इधर से ये बन गई। अब आगे सवाल देखिए, यानी 4y प्लस, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख दूं, क्या बना, 4, सॉरी मैं लिख दूं 4y + 5 = 3x। एक आपकी इक्वेशन ये बन गई पहली। बट द सम ऑफ द नंबर्स इज लार्जर देन, यानी जो सम है x + y है, लार्जर देन 6 टाइम्स देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस से, उनके डिफरेंस का यानी उन्हीं नंबर्स क्या, 6 टाइम्स की डिफरेंस से कितना लार्जर है, 6। देखो, बट द सम ऑफ द नंबर्स इज लार्जर देन, यानी जो सम है वो लार्जर है 6 टाइम्स उनके डिफरेंस से, कितना, 6, तो यानी 6 ऐड कर दूंगा, क्योंकि डिफरेंस उनका फिर भी कम है ना, यानी उनका सम जो है ग्रेटर है। ग्रेटर ये ऐड इसके साथ करूंगा तो हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई। तो नाउ इट इज अप टू यू कि आप लोग सॉल्व कैसे करते हैं। यानी आप लोगों को तरीका बस यही है कि आप लोग यहाँ से इनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो, आप लोगों को आ जाएगा। आई थिंक या तो 59 आएगा या तो कोई ऐसा आएगा, ठीक है, सी या डी में से। तो ये मैं सॉल्व नहीं करा क्योंकि सिमल्टेनियस है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। तो इनके लिए मुझे तकलीफ कर रहा है, बड़ी बात है। हाँ, अच्छा, अब देखिएगा जरा 56 देखिएगा। 56 देखना बड़ी मजेदार बात है। 56 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मस्ट बी ट्रू when a square is less than b square and a and b are non negatives, यानी a और b नेगेटिव नहीं है, कोई भी a b कोई भी नेगेटिव नहीं है, यानी a square is less than b square, यानी सिंपल सी बात होगी कि a will be less than b। देखो a b से कम होगा तो ही स्क्वायर जो है उसका उससे कम होगा ना, ठीक है, शाबाश। अब सुनना, अब सबसे पहला ऑप्शन है a² / a, b² / b, सॉरी अपॉन a। आपको पता है a इज लेस देन b, ठीक है, a इज लेस देन b, और a² इज लेस देन b स्क्वायर। सुनना जरा,
सबसे पहली बात तो यह है कि ठीक हमने माना कि ए से गया तो ए आ गया, ए इज लेस देन बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ए इज लेस देन, यानी लेट लेट अगर मैं लिखूं ए इज 4 एंड दिस इज 1 इज 5, तो ए क्या है मेरा 4 है, लेस देन 5 का स्क्वायर क्या 25 है, बी 5 है अपॉन 4 आ गया। तो 4 की डबल ज्यादा जाएगी ना, तो 4 इज लेस देन ऑफ कोर्स दिस 1। तो मैं कहूंगी नंबर फर्स्ट बी आपका राइट है, फर्स्ट बी आपका राइट है, मैं कह सकता हूँ। उसके बाद नंबर सेकंड ऑप्शन है ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन बी स्क्वायर। आपको पता है कि ए इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर, यानी लेट अगर मैं पूरा ए स्क्वायर लेता हूँ 16 और ग्रेटर देन बी स्क्वायर लेता हूँ 25, क्योंकि ग्रेटर है। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हेन यू हैव सेम न्यूमरेटर, जो छोटा होता है वो ग्रेटर होता है, यानी आपकी दूसरी कंडीशन भी सेम हो गई, यानी राइट हो गई ना, ट्रू हो गई। उसके बाद एक और चीज है नंबर थर्ड, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। लेट मैंने वही बात की कि ए इज लेस देन बी, हाँ 3 और ये 4 हो गया, तो 3 प्लस 4 और ये क्या हो गया 3 माइनस 4 हो गया, और ये कह रहा है कि ग्रेटर देन जीरो है। ये तो 7 सही है, और ये -1 आ जाएगा। तो देखो 7 इंटू -1 -7, तो ये ग्रेटर जीरो से नहीं है, तो ये आपका थर्ड ट्रू नहीं बन रहा, ये फॉल्स बन रहा है। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा ट्रू है, एक फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑप्शन में देखें, फर्स्ट ओनली नो, सेकंड ओनली नो। हो सकता है आप होशियारी करके फर्स्ट को जान चुके हो, फर्स्ट ओनली कर चुके हो, ये भी गलत होगा। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, दिस वन इज द राइट। अब सुनिएगा 47 लेना, 47 में और कुछ भी नहीं है। असल दरअसल मैंने इसका ऑप्शन ये सी रखा था, मगर सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। देखो जरा, द नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन, इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हैं देखिएगा जरा। सबसे पहले ख्याल रखिए कि यहाँ पे तो सीधा सीधा गिवन है कि ये प्राइम है, ये प्राइम है, आपको ये इसी में इन्हीं को प्राइम बनाना है। मैं क्वेश्चन दूसरे भी देता हूँ, देखिएगा। 2 पावर, देखो 2 पावर 2 से मुराद क्या होता है 2 इंटू 2, 2 पावर 3 से मुराद क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो मैं कहूँ कि जो 2 पावर 22 है, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये बिल्कुल कितना बन जाएगा 222 टाइम्स जाएगा, ठीक। अब 3 पावर 33 है, 333 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितने टाइम्स है 333, यानी 333 है। 5 भी ऐसे है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितने टाइम 5 है। आप क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 3 ये प्राइम्स है ना, तो उनके पावर्स को जब आप ऐड करेंगे, यानी 2 2 2 3 3 एंड 5 इनको जब ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स आप लोगों को नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। जब ऐड करेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट मिलेगा ए, यानी 1110। जस्ट इंडेक्स इंडाइसिस को ऐड करना है जो पावर्स है। मसला ये है कि मैं मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूँ, 6 पावर 10 है, इंटू 7 पावर 17 है, इंटू 11 पावर 27 है। अब क्या है इसका, जब मैं आपको कहूँगा प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप सिंपल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे पावर को, है ना। और ये गलत है। मैंने क्या कहा कि आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लाने हैं, प्राइम फैक्टर्स लाने हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स तो लाए ना, यानी ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 होल पावर 10 इंटू 7 पावर 17 इंटू 11 पावर 27। देखो 2 के पावर अलग हो गया 10, और 3 का पावर अलग हो गया 10, और 7 का पावर 17 है, और 11 का पावर 27। अब देखो ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इनके पावर्स को ऐड करो। व्हेन यू गाइस विल ऐड योर पावर्स, ऑफ कोर्स यू विल गेट 64 और समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा, आप लोगों का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अब मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मतलब मारिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है इसी का, 8 पावर 20, 15 पावर 24 इंटू 9 पावर 15। बताओ इनका जो है प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 100, 120, बी सी 128, डी आप लोगों का 138। इसका ऑप्शन ये है। नंबर थर्ड दे रहा हूँ आप लोगों को, 3.5 10 पावर 10 इंटू 2.7 10 मतलब पावर 10 इंटू 10 पावर 25। इनके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे मुझे ये भी बताइएगा, ठीक। अच्छा इनके मैं दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 35, बी 45, सी 55 एंड डी 65। ये मुझे इनका आंसर दीजिएगा। देखिए आप लोगों के लिए मैंने ये क्वेश्चन भी इकट्ठे किए, आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन दे भी रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज थोड़ा संजीदा ले लीजिएगा। और जैसे ही आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जैसे ही आप लोगों की यानी फर्स्ट राउंड आप लोगों का हो जाए, तो आई वुड रिकमेंड यू डायरेक्ट आप लोग, हमारी मॉक टेस्ट फिजिकल भी होती है, फिजिकल हमारी सक्खर में होती है, और ऑनलाइन हमारी
ऑफकोर्स ऑनलाइन होगी, जहाँ पे आप लोग होंगे कर लेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट भी दोनों के लिए, आप एक के लिए फिजिकल आना चाहते फिजिकली अप्लाई करें, डायरेक्ट कर दें, और डायरेक्ट ही जैसे दे आए, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको पता नहीं होगा कि आप लोग कहाँ पे हैं। रिजल्ट फिर आपको राउंड 2 के लिए आपको अप्लाई करना होगा। सो दैट्स द, अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन के लिए आप डायरेक्ट इस पर रब्ता करेंगे। ठीक है, ये हमारे नी अकेडमी के एडमिन है, ये 0315003891 9। ठीक है ना, नी अकेडमी के एडमिन है, तो व्हाट्सएप करके इनको आप ये एडमिशन हमें करानी है प्लीज, मॉक टेस्ट के लिए भी, इसके लिए भी, तो आप करा लीजिएगा। कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जुलाई 2024 में होगा। जो इसके बाद वीडियो देखेंगे तो प्लीज वो इस चीज को इग्नोर करें। ठीक, अब देखिएगा 48, अब 48 भी मजेदार सवाल है। कह रहा, अ मैन बोरोज 5/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ हिज कार। बोरो कर रहा है ना, लोन ले रहा है, यानी लोन ले रहा है। अब बोरो से मुराद तो ये हुआ ना, ही रीपेज, ये जो लोन लिया है उसी का 1/5 जो है लोन ईच ईयर, हर साल पे कर रहा है, रीपे कर रहा है। भाई जितना भी लिया है, कह रहा है कि यार मैं 5वां हिस्सा हर साल में पे करूंगा, फिर जितना जितना होता जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ हिज कार, अगर कार की वैल्यू $1,500 है, तो वो कह रहा है कि व्हाट अमाउंट डज ही रीपे ईच ईयर। सबसे पहली बात ये कि लोन ले कितना रहा है वो तो पता चले ना, यानी कार के अमाउंट का लोन कितना ले रहा है, 5/6 लोन ले रहा है। अब कार के अमाउंट का लोन ले लिया इसने इतना, अब लोन कितना देखो सही, 5/6 की डबल 2 टाइम्स, 5 टाइम्स 250, तो 5 × 250 करो, अब यही 5 × 250, तो ये लोन ले लिया इसने। इसने क्या किया, लोन, अब इसी लोन का 1/5 ईच ईयर पे कर रहा है, और वही पूछ रहा है कि 1/5 कितना होगा, यानी 5 × 250 का कितना, 1/5। अब 1/5 5 गए ना, तो बचा कितना, हर साल कितना कर रहा है पे, 250 कर रहा है, तो दिस इज योर 250। बात खत्म, टाटा बाय बाय। 49 देखो, 49 कह रहा है कि इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 3 आवर्स। ए और बी जब दोनों साथ काम कर रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। जब, अगर ए खुद अकेला, फिनिश द जॉब अलोन इन 5 आवर्स, अगर ए खुद काम कर रहा है तो उसको 5 घंटे लग रहे हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द जॉब डज ए डू व्हेन ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो देखो, ए ने तो 5 घंटे किया ना अकेला जब कर रहा है, जब वो साथ कर रहे हैं 3 घंटे लगा रहे हैं। कह रहे जब साथ कर रहे हैं, तो बताओ एक कितना काम करेगा, अगर जब जब वो साथ कर रहे हैं तो। देखो सर, अब थोड़ा बात को समझिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि टोटल काम हमारा 1 है। देखिएगा, अब इसको सॉल्व ऐसे करना होता है, उनमें से डिवाइड करो जिसमें ए काम कर रहा है, मतलब घंटे, 5 से डिवाइड करोगे। मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ, लेट लेट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी आप 20 रोटियां 5 घंटों में खा रहे हो, 20 रोटियां 5 घंटों में खा रहे हो, इसके मुराद 4 आया। 4 से मुराद क्या है, यानी 1 घंटे में 4 रोटियां खा रहे हो, 5 घंटों में 20 रोटियां खा रहे हो। ठीक है, इसका मुराद ये होता है, तो ये आपका एक मतलब कोएफिशिएंट निकल आता है। तो 1/5 से मुराद क्या है, 1/5 यानी 1/5 मुराद है टोटल का, जो 1/5 है, यानी ए ने काम किया 1/5। ठीक है, 1/5 ए ने काम किया समझ लो, यानी यानी ए का काम ही है, इतना एक का काम है, पार्ट है। तो भले 5 घंटे काम कर रहा है, कितने काम कर रहा है, या 7 काम कर रहा है, यानी टोटल काम जो है ए का वो 1/5 है। अब टोटल कितने घंटे काम किया, 3 घंटे। टोटल कितने घंटे काम किया, 3 घंटे। तो ऑफकोर्स टोटल काम का, यानी टोटल का फ्रैक्शन निकालोगे, यानी 1/5 ऑफ टोटल। तो 1/5 ऑफ टोटल क्या निकलेगा, यानी 1/5 × 3, तो क्या निकलेगा, 3/5 ना। 3/5 किधर है, हियर इट इज, सिंपल। और अगर पूछता कि बी ने काम कितना किया, तो आपको 3/5 अगर ये कर रहा है तो बी कितना करेगा, 2/5। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, इधर देखो जरा। 50 क्वेश्चन देखो, इसमें बंदे बड़ा थोड़ा भटक गया थे, देखिएगा जरा। भाई देखो, when you have a truck cover the distance of 550 meters per minute कह रहा है। ठीक, वेयर बस कवर, जो बस है वो 33 किलोमीटर्स पर मिनट, यानी 33 किलोमीटर्स पर 45 मिनट कह रहा है। ठीक, अब देखना जरा, जब भी आप स्पीड फाइंड करते हो तो यू हैव डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, क्योंकि वो स्पीड की बात कर, रेशियो ऑफ स्पीड। 55 किलोमीटर पर मिनट है ना, तो आप सेकंड में चेंज करते हो।
मीटर पर सेकंड में, याद होगा आप स्पीड का यही फार्मूला ना, मतलब यूनिट यही है। तो मीटर पर सेकंड यानी 1 मीटर पर, क्योंकि ये तो मीटर पर मिनट में गिवन है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप 60 डिवाइड करते हो। यानी ये डिवाइड 60, तो आपके पास क्या मिल गया, 50 या 5/6, यानी ये मीटर पर सेकंड हो गया, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना सेकंड। ये आपकी पहले की काम हो गई, यानी आप लोगों की बस ट्रक, ये ट्रक का स्पीड है। अब है बस की स्पीड देखो, वो क्या कर रहा है, 33 किलोमीटर्स। ये किलोमीटर्स है पर 45 मिनट्स। अब पहली बात यह है कि किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर पर सेकंड में मतलब किलोमीटर पर मिनट को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में करना है। सबसे पहले मीटर कितने होते हैं, 1000, किया मल्टीप्लाई अपॉन, देखो 45 मिनट्स तो हैं, मगर सेकंड में सेकंड 60 होंगे। अब ये डिवाइड करो, देन यू डिवाइड दिस, यानी ऑफ कोर्स 60, ये 0 0 चला जाएगा। आप ये पूरा जब डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास एक फ्रैक्शन बनेगा। फ्रैक्शन बनेगा 110/9, यानी ये आपकी बस का फ्रैक्शन आ गया। तो तक का फ्रैक्शन क्या था, 55/6। अब रेशियो फाइंड करना है ना, रेशियो फाइंड करो, 110/9। अब आपको पता है कि मैंने कहा था, समझाया था कि आपस में ऐसे पहले टेबल लगा लो, कोई मसला नहीं है। 5 की टेबल इस पे 11 टाइम अपॉन 3 की टेबल इस पे, 3 की टेबल इस पे 2 टाइम्स, एंड 5 इस पे कितना जाएगा, 22 अपॉन यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे इधर देखो, ये भी बन रहा है वैसे, 11 टाइम यहाँ पे 2 टाइम, 3 × 1 3, और 2 × 2 4, तो 3/4 आ गया उनकी स्पीड का रेशियो। तो 3/4 किधर है, सी में खड़ा होगा। मैं डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखो कोई भी लेंथी सवाल था इसमें, कोई लेंथी सवाल नहीं थे, कोई मसला नहीं था, तो कोई लेंथी नहीं है। आज इंशाल्लाह जब हम सॉल्व करेंगे 51 से स्टार्ट करेंगे ये सारी चीजें, तो इंशाल्लाह असलग पता चलेगा, ठीक है। तो टिल दैट विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग कनेक्टेड विद अस, एंड हमेशा दुआ में याद रखिएगा, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहिएगा, हमेशा हमेशा अपने लोगों को दुआ में याद रखें, हमेशा अपने लोगों के लिए अच्छा सोचें। और बस ये है कि बस अच्छा सोचें और पॉजिटिव सोचें और अपनी तैयारी रखें। किसी को ये ना कहें कि अभी आपकी तैयारी इधर उधर हो गई यार, हमारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं है, आपकी तैयारी हो रही है, आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, हमारे लेक्चर फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, एंड दुआ में याद रखिए, थैंक यू एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।